राधे राधे। जय द्वारकाधीश। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय सुनने जा रहे हैं, जिसमें सुखदेव जी महाराज हमें वर्णन करेंगे किस देवता की आराधना करने से कौन सा फल मिलता है। तो इसको जानने के लिए चलिए करते हैं दिन की शुरुआत श्रीमद् भागवत भजन के साथ। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब राजा परीक्षित ने परमेश्वर के ध्यान करने का सब हाल सुना, तब घबराकर मन में कहा कि किस तरह से नारायण जी का यह स्वरूप मेरे ध्यान में आएगा। इसी चिंता में राजा का मुख मलिन हो गया। तब सुखदेव जी ने राजा को उदास देखकर ऐसा विचारा कि कदाचित राजा के मन में कोई ऐसी इच्छा रह गई है, इस कारण राजा का मुख उदास हो गया है। सो मैं अपनी बातों से इनके चित्त का हाल मालूम कर लेता हूँ। वह विचार कर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई अपना सत्य बढ़ाना चाहे वह ब्रह्मा जी की, जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहे वह राजा इंद्र की, जो अधिक संतान होने की इच्छा रखे वह दक्ष प्रजापति की, जो द्रव्य की इच्छा रखे वह माया देवी की, जो अपने रूप का तेज बढ़ाना चाहे वह अग्नि की, जो अन्न व घोड़ा आदि पाने की चाहना रखे वह 8 वसु देवता की, जो कामदेव की वृद्धि चाहे वह रुद्र की, रुद्र यानी महादेव, जो कोई अपने तनु से अधिक बल होने की इच्छा रखता हो वह इला देवी की, जो सुंदरता अधिक चाहे वह गंधर्वों की, जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा हो वह उर्वशी अप्सरा की पूजा करे, जो मनुष्य यश की इच्छा रखता हो वह यज्ञ भगवान की, जो विद्या चाहे वह महादेव की, जो अपने परिवार की बढ़ती चाहे वह दिव्य पितरों की, जिसको अपनी कुल व परिवार की रक्षा करनी हो वह पुण्य जीवों की, जिसको राजगद्दी की इच्छा हो वह मनु की, जो कोई अपने शत्रु का नाश चाहे वह निरृति राक्षस की, जो कोई अपने शरीर में वीर्य बढ़ने की इच्छा रखता हो वह चंद्रमा की, जो कोई अपनी आयु अधिक चाहे वह अश्विनी कुमार की, जो स्त्री सुंदर पति चाहे वह पार्वती जी की, जिसको किसी वस्तु की इच्छा ना हो वह परम पुरुष नारायण जी की पूजा करे, जिस किसी को सब वस्तुओं की जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है उनके सिवा जिस वस्तु की इच्छा हो वह श्री नारायण जी की पूजा करे, उनकी कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। सो हे राजन, जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के वास्ते परमेश्वर को नहीं याद करता उसे कुत्ता व गधा आदि पशु के समान समझना चाहिए। जिस तरह शूकर विष्ठा खाता है, विष्ठा मतलब गंदगी, उसी तरह मदिरा पान करने वाले मनुष्य को समझो। जिस जीव ने मनुष्य का तनु पाकर अपने कानों से परमेश्वर की कथा, लीला व कीर्तन नहीं सुना और लोगों की निंदा सुनने में मन लगाया, उसके कान बिच्छू व सांप के बिल के समान है। जिसने जीवा से परमेश्वर का नाम नहीं जपा उसकी जीवा मेंढक के समान जानना चाहिए, जो वृथा वर्षा ऋतु में चिल्लाया करते हैं। जिसका सिर देवस्थान या ब्राह्मण व साधु के आगे दंडवत करने के वास्ते नहीं झुका उसका मस्तक बोझ के समान तनों पर समझना उचित है। जिसने धन पाकर अपने हाथ से दान नहीं दिया वह हाथों से नारायण जी व देवता व साधु व ब्राह्मण की सेवा व पूजा नहीं की वह हाथ काठ की करछी के समान जानना चाहिए। जिन पैरों से तीर्थ यात्रा और देवताओं व साधु ब्राह्मणों के दर्शन को नहीं गया वे पांव वृक्षों की डाली के समान है। जिसने आंखों से प्रत्यक्ष या ध्यान में परमेश्वर का दर्शन नहीं किया उन आंखों को मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर चढ़ी हुई तुलसी तथा साधु ब्राह्मणों के चरणों की धूली अपने सिर पर श्रद्धा से प्रेम से नहीं चढ़ाया वह जीता हुआ भी मृतक के समान है। जिस किसी को हरि कथा व लीला व भजन करना सुनकर करुणा की जगह रोना ना आए उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। चौथा अध्याय। राजा परीक्षित का सुखदेव जी महाराज से परब्रह्म परमेश्वर की कथा व कीर्तन वर्णन करने के वास्ते विनय करना। सूत जी ने कहा
हे ऋषिवरों, जब राजा परीक्षित का श्याम सुंदर के ध्यान का हाल व भागवत पुराण की महिमा सुनकर सब शोक मन से दूर हो गया, तब उसने बहुत प्रसन्न होकर राज्य और स्त्री पुत्रों की प्रीति छोड़ दी और शुकदेव जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो कुछ आपने वर्णन किया उस पर विश्वास करके मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। मैंने अपना ध्यान नारायण जी के चरणों में लगाया। मुझको आज व 7 दिन में मरना अब दोनों बराबर हैं। इस बात का डर मेरे मन में जाता रहा। आपने सब पुराण व शास्त्र देखा व पढ़ा है। ब्रह्म आदि पुरुष का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह नारायण जी इस संसार को रचकर पालन करते हैं के उपरांत फिर उसका नाश कर देते हैं, वह हाल सुनाइए। पर ब्रह्म परमेश्वर ने सगुण अवतार लेकर जो जो लीलाएं संसार में की हैं उनका वर्णन कीजिए। यह बात सुनते ही शुकदेव जी प्रसन्न होकर पहले श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान, जिनकी पूजा करने, नाम लेने व कथा सुनने से मनुष्य पवित्र व ज्ञानी होता है, करके इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, योग और यज्ञ आदि आपकी कृपा के बिना फल नहीं दे सकते। मैं उन परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी सनकादिक मुनि, ब्रह्मा व महादेव आदि देवता दिन रात्रि अपने हृदय में रखते हैं और उनके चरित्र व लीला को नहीं जानते, जिनकी दया व कृपा से शबरी, गिद्ध और गोपिया आदि छोटे छोटे जीव मुक्ति पदवी पर पहुँचे, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। वही परमेश्वर अपनी कृपा से मेरी बुद्धि में प्रकाश करके मेरा वचन सत्य करें और उनकी शक्ति से मुझे उनका चरित्र कहने के वास्ते सामर्थ्य प्राप्त हो। फिर शुकदेव जी ने अपने पिता वेदव्यास जी व गुरु के चरणों का ध्यान व दंडवत करके कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत की कथा जो वैकुंठनाथ ने ब्रह्मा से कही, ब्रह्मा ने नारद मुनि से वर्णन किया, नारद मुनि ने व्यास जी को बतलाया और हमारे पिता व्यास जी ने मुझे पढ़ाया था, वह सब मैं तुझे सुनाता हूँ। जो बात तुम सुनना चाहते हो वह सब हाल उसी में लिखा है, मन लगाकर सुनो। 5वां अध्याय, शुकदेव जी का श्रीमद् भागवत की कथा व ब्रह्मा व नारद का संवाद आरंभ करना। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी युग में एक दिन नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दंडवत करने के वास्ते गए। उस समय ब्रह्मा जी परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। नारद मुनि ने उनको देखकर अपने मन में इस बात का संदेह किया कि सब संसार को उत्पन्न करने वाले यह ब्रह्मा जी किसका ध्यान लगाए हैं। इस ध्यान करने से मालूम होता है कि कोई इनका भी मालिक है, जिसका यह ध्यान करते हैं उसका हाल पूछना चाहिए। यह विचार कर नारद जी ने ब्रह्मा से ध्यान छूटने के उपरांत पूछा, आप कहते हैं कि जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही बात होगी, और मैं देखता हूँ कि आप इस तरह सब संसार को रचकर फिर उसका नाश कर देते हैं, जैसे मकड़ी अपने मुंह से डोरा निकालकर फिर उसको खा जाती है। सो आपके कहने व ध्यान करने से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपसे भी बड़ा कोई है, जिसका ध्यान करके उसकी आज्ञा अनुसार आप सृष्टि रचाने का सब काम करते हैं। सो जिसका ध्यान आप करते हैं उसका नाम व गुण भी मुझे बतला दीजिए। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम धन्य हो। जिस परमेश्वर का चरित्र तुमने हमसे पूछा उस नारायण जी की महिमा बड़ी प्रबल है। तुम मुझको जगत का कर्ता कहते हो, मैं इस बात से बहुत लज्जित होता हूँ। ये नारद, मुझसे बड़े और मेरे मालिक भगवान जी हैं, जिनसे अनेक ब्रह्मा व ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सारा संसार उन्हीं की माया से उत्पन्न होता है। मैं भी उसी परमेश्वर की दया व कृपा से जगत की रचना करता हूँ। देवता और मनुष्य को उन्हीं के प्रताप से बुद्धि व ज्ञान उत्पन्न होता है। सुनो, जब नारायण जी की नाभि से कमल का फूल निकला और मैं उस फूल से प्रकट हुआ, तब मैंने बहुत विचार किया कि मैं कहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ आया हूँ। जब मुझे इसका कुछ हाल ना मालूम हुआ, तब उन्हीं परमेश्वर का ध्यान करने से मुझे ज्ञान प्राप्त होकर यह बात जान पड़ी कि नारायण जी ने मुझे उत्पन्न किया है। सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि उन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं। संसार में जितनी वस्तुएं सब उन्हीं की माया से प्रकट हुई हैं। यह जीव सबके शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। नारायण जी अपने तेज से आप प्रकाशित हैं। उनमें किसी दूसरे का तेज नहीं है। उनके आदि व अंत व भेद को कोई नहीं जान सकता कि उस परब्रह्म परमेश्वर का हाल वर्णन कर सके। पर नारायण जी की कृपा से जितना मुझे मालूम है सो तुमको कहता हूँ। जब नारायण जी को इस बात की चाह होती है कि हम अकेले हैं, बहुत से रूप हो जावे,
तब उनकी इच्छा से बहुत रूप हो जाते हैं। जब मैं कमल के फूल से उत्पन्न हुआ तब मुझको नारायण जी ने आज्ञा दी कि तुम संसार की रचना करो। उस समय मैंने मन में विचार किया कि किस तरह संसार की उत्पत्ति करूं। तब उन्हीं नारायण जी की माया से सात्विक, रजस, तामस 3 गुण प्रकट हुए और मुझको अपने हृदय में बुद्धि का चमत्कार दिखलाई दिया। सात्विक, रजस और तमस के बारे में हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं। यदि किसी को इसके बारे में अभी तक ज्ञान नहीं है तो पिछले अध्यायों में जाकर इसके बारे में सुने। मैंने उन्हीं तीनों वस्तुओं को सामर्थ्य में 5 तत्व और सारा संसार उत्पन्न करके पृथ्वी को रचा। मिट्टी, आग, पानी, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से सब जीवों का शरीर बनाया। जो पृथ्वी मैंने कमल के पत्तों से बनाई थी वह पानी पर नहीं ठहरती थी, 1000 वर्ष तक बराबर हिलती रही। जब हमने नारायण जी से पृथ्वी के हिलने का हाल कहा तब उसी आदि पुरुष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी पर स्थिर कर दिया तो उसका हिलना बंद हो गया। उसी शक्ति को ब्रह्मांड व विराट रूप कहते हैं। वेद में लिखा है कि उस रूप के 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पांव और 1000 आंख और 1000 कान हैं। यहाँ पे समाप्त होता है दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय। अब 6ठा अध्याय हम कल विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। यहाँ पे भी अब ब्रह्मा जी का नारद जी से नारायण जी का विराट रूप कहने का हाल है कि किस तरीके से। एक छोटा सा उदाहरण देके आपको बताता हूँ। जैसे क्या है वो? जगत का स्वाद है जीवा, यमराज है दांत, माया है हंसी और लज्जा है ऊपर का होठ। किस तरीके से नारायण जी अपने में सारी सृष्टि को समाये हैं, इसका विस्तरण इसके बारे में ब्रह्मा जी नारद जी को कल करेंगे, यानी हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तो बस यही करते हैं आज की दिनचर्या की शुरुआत राधे राधे के नाम के साथ। फिर एक बार दोहराऊंगा, यदि किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रोजाना श्रीमद् भागवत के नए नए स्कंद सुनने को मिले। मानिएगा यकीन मेरा, इसमें अभी इतने रहस्य बाकी हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज तक ये सब चीजें आपको पता क्यों नहीं थी। मैं मानता हूँ सभी महात्मा लोग श्रीमद् भागवत का बखान करते हैं, परंतु क्या होता है ना कि रोजाना हर किसी अध्याय के बारे में हम ध्यान नहीं रख पाते। तो इसीलिए इस श्रृंखला को चलाने का मेरा मकसद केवल इतना ही है कि श्रीमद् भागवत के हर अध्याय में जो जो गूढ़ रहस्य समाया हुआ है तो वो गूढ़ रहस्य हम एक एक करके निकालते जाएं और हर किसी को पता चले कि आखिर सब चीजें किस तरह होती हैं और किस तरह इसका विधान है। कहते हैं ना कि हमारे जितने ग्रंथ हैं उसके पीछे भी साइंस है। हर चीज में किस तरह साइंस छुपी है, किस तरह के कारण छुपे हैं। तो इसके बारे में धीरे धीरे हम जानते जाएंगे और आप सबको सारा ज्ञान हो जाएगा। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। राधे राधे।